हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.3 लगा रहे थे। उसमें प्रश्न क्रमांक 4 तक हो गया था। आज प्रश्न क्रमांक 5वां है। क्या दिया हुआ है? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। एक दशमलव प्रसार मतलब इसका भाग करना है, 17 से 1 में भाग करना है, तब दशमलव में आएगा इसका आंसर। ठीक है ना। अंकों के पुनरावृत्ति खंड में तब तक करते जाना है तब जब कि भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति ना होने लगे। कब तक करना है? जब तक भागफल के अंकों की पुनरावृत्ति ना होने लगे। तो हमको बताना है कि कितने अंकों बाद पुनरावृत्ति चालू होती है, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। कितने अंकों बाद भागफल की पुनरावृत्ति चालू हो जाती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब हमको भाग दिखाना है, करके दिखाना है भाग कि कितने अंकों बाद अंकों की पुनरावृत्ति चालू हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग भाग करके देख लेते हैं। 17 में 1 से भाग करते हैं और देखते हैं कितने अंकों बाद पुनरावृत्ति चालू हो रही है। 1 में 17 से भाग करना है। ठीक है, ये भाग क्या है रही, दशमलव लगा दिया, 1 0 आ गया। ठीक है, अभी भी नहीं गया, भाग न खाए लब्धे शून्य हो गया। यहाँ आगे भी 0 लिख सकते हो। भाग न खाए लब्धे शून्य हो गया, ये इतना हो गया। अब चला जाएगा 17 पना 85, घटा देंगे। 10 में 5 गया 5 और 9 में 8 घटाएंगे तो 1, 15 आ गया। फिर 0 उतारेंगे, फिर कितनी बार जाएगा? 17 8 8 7 56, 8 1 8 5 13, 136। 10 में 6 घटाएंगे 4 और 4 में 3 घटाएंगे 1, 0। फिर चला जाएगा 8 बार, 17 8 136, ये हो गया। 10 में 6 घटाएंगे 4 और ये कट गया, 3 में 3 घटाएंगे 1, फिर 0 उतारेंगे। 17 दूनी 34, 6 आ गया, फिर 0 उतारेंगे। 17 दिया 51, अभी पुनरावृत्ति नहीं चालू हुई है। ठीक है, करते जाना है इसको। 9 पुनरावृत्ति कहाँ चालू होगी? जब 0 फिर से आ जाएगा कहीं पे। 9 फिर 0 उतार दिए, 17 बना 85, 5 आ चुका था पर हमको 0 से चाहिए ना। फिर 0 रख दिए, 17 दूनी 34, 6 और 4 में 3 घटाएंगे तो 1, फिर 0। 17 नवैया चला जाएगा इस बार। 153, 9 7 63, 9 कम 9 6 15, 153। 10 में 3 घटाएंगे 7 और ये कट गया। 17 चौको 68, 2, फिर 17 1 कम 17, ये कितना आएगा? 3, फिर 17 1 कम 17, 17 दूनी 34, एक ही आएगा। 10 में 7 घटाएंगे 3 और 2 में 1 घटाएंगे 1। अब यहां करते हैं, ठीक है ना। ये 13 था, फिर ये 130 हो जाएगा, 0 रख दिया। अब कितनी बार जाएगा? 17 7 7 7 49, 7 1 कम 7, 4 11, 119। 10 में 9 घटाएंगे, 2 में 1 घटाएंगे, फिर 0 रख दिए। 17 छक्का 102, ये हो गया 8, फिर 0 उतार लिए। 17 चौको 68, 17 पना 85, 68। 10 में 8 घटाएंगे 2 और 7 में 6 घटाएंगे 1, फिर 0 उतार लिए।
17 सत्ते फिर से 119 और ये आ गया कितना 1। ठीक है, अब जब हम इसमें 0 रखेंगे तो 17 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 17 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 10 से ज्यादा ना जाए, तो ये भाग न खाए, लब्धे शून्य हो गया। फिर 0 देंगे तो चला जाएगा 17 बना 85। आप देखिए यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी है। ये देखो दशमलव के बाद 0 था, अब ये 0 भी आ गया, 5 भी आ गया। अगर हम एक बार और लेके जाएं तो ये चला जाएगा 17 8 136। तो अब इसमें अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी। तो कितने अंकों की बात पुनरावृत्ति हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हुई। तो यहां 1/17 को हम लिख सकते हैं 0.0 588 235 29 411 764 70 58। तो यहाँ से यहाँ तक भी लिखते हैं ये, और इसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी, मतलब यही अंक फिर से आएंगे। तो इसके ऊपर ये लग गया है 12। सवाल में था अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अतः अंकों की पुनरावृत्ति के लिए, ठीक है, पुनरावृत्ति के लिए अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी। ठीक है, इसके भागफल में हमको दशमलव का प्रसार करना था, 1/17 लिखा था, 1/17 को दशमलव के रूप में इस तरह से लिख दिया गया। अब बताना था कि पुनरावृत्ति खंड में, मतलब फिर से वही अंक रिपीट हो, उस कितने अंकों बाद। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब 16 अंक आ जाते हैं उसके बाद फिर से वही 0 5 8 मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सवाल में इतना ही करना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अब बहुत सारे नहीं लेंगे, 2-4 उदाहरण लेंगे, ठीक है। तो P/Q के रूप में उदाहरण लेना है, बटे वाली संख्या परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेना है। फिर जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए बताया था कि जैसे ये हमारी 25/30, ये भी तो P/Q के रूप में ही है, P/Q, लेकिन इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। वो क्या? हम 25 को 5/5 लिख सकते हैं और 30 को 5/6, तो ये 5 दोनों में कॉमन है। तो हमको इस तरह से संख्या नहीं लेनी है, ठीक है, हमको इस तरह से बल्कि लेनी है। 5/6 ले लिया, अब इसमें कुछ नहीं कटेगा, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है? 1 है, ठीक है। तो इस तरह से संख्याएं लेनी है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार का मतलब जब भाग करें तो कुछ देर बाद शेषफल 0 हो जाना चाहिए। इस तरह के उदाहरण लेने हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? P/Q, Q मतलब हर वाली संख्या किस तरह की होनी चाहिए? ऐसा कौन सा उसमें गुण होना चाहिए कि हम बता सकते हैं देख के कि ये शांत दशमलव प्रसार है। अपने से अनुमान लगा सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कुछ संख्याएं लिखते हैं।
P/Q के रूप की संख्याएं। इस तरह की संख्याओं के कुछ उदाहरण, जैसे मान लो 3/8 ले लिया, ठीक है, 7/5 ले लिया, 13/10 ले लिया, 15 ले लिया, 15 नहीं, चलो 20 ले लिया, 13/20 ले लिया, और ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए, सब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है ऊपर नीचे में। और ले लेते हैं 17 ले लेते हैं, 17/25 ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, 4 हो गए, एक और ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं, मान लो 40 ले लिए, कहीं कुछ कॉमन नहीं है। इस तरह की हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। इनका दशमलव निरूपण शांत है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, इनका अगर हम दशमलव प्रसार दिखाना चाहें तो शांत है। क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार? 3/8 का दशमलव प्रसार होगा 8 3 24 बचा 6, 8 7 56 बचा 4 और 8 5 40। 3/8 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 8 में 3 का भाग करके बार बार नहीं दिखाऊंगा, ये भाग किया गया है, भाग करने पे 0.375 आएगा, शेषफल खत्म हो जाएगा। इसी तरह 7/5 जो है, 7/5 इसको हम लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 1.4। शांत दशमलव प्रसार, अब आगे कोई भी संख्या नहीं बचेगी, शेषफल 0। 13/20 है, इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं 20 छक्का 120 बचा 10, 20 पंचे 9। इसी तरह से 17/25 को भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 25 छक्का 150 और 25 अट्ठे 200। और इसी तरह से 23/40 को भी लिख सकते हैं, 23/40 को क्या लिख सकते हैं 0. ये 23 में 40 का भाग करके देख लीजिए क्या लिख सकते हैं इसको, दशमलव लगाया 0 जाएगा। अब 4 पंचे 20, 230 आया, और 4 सते 28, 280 और 4 पंचे 20, 0.575। तो देख रहे हैं सबका दशमलव प्रसार शांत है। अब ये बताना है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणों से संतुष्ट करना चाहिए। Q मतलब नीचे वाली संख्या, इनमें ऐसा कौन सा गुण है कि ये सब शांत दशमलव प्रसार है। यहां हम इनका भाज्य गुणनखंड देखते हैं। 8 का अगर हम भाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें क्या है केवल 5 है, 5 ही है। इसमें क्या है 20 है, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। इसमें क्या है 25 है, 5 गुणे 5। इसमें क्या है 40 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। तो यहां पे जो हर है, हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसके गुणनखंड में एक चीज देखते हो कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है। हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या या तो केवल 2 है, या तो केवल 5 है, या तो 2 और 5 दोनों है। या तो केवल 2 है, या तो केवल 5 है, या तो 2 और 5 दोनों है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या ना हो, वो शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, ये पहले लिखा, इसका दशमलव प्रसार दिखाया, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर ये कर दिया। हम यह देखते हैं
कि हर अर्थात क्यू, ठीक है, हर के अभाज्य प्रखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो Q में क्या होना चाहिए? Q में होना ये चाहिए कि उसके अभाज्य वर्गखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तब वो कैसा प्रसार रहेगा? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार मतलब वो परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अनवसानी अनावर्ती वाली सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किस तरह की संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। तो हम इस तरह की संख्याएं लिख सकते हैं, अनवसानी अनावर्ती संख्याएं। अनवसानी अनावर्ती कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। आप जानते हैं कि √2, √3, √5 ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। √7 3 लिखनी थी, तो ये हो गई। या दशमलव प्रसार की तरह दिखाना है, दशमलव प्रसार की तरह निकाल देंगे, अथवा ये अपने से कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। 0.01, 001, 0002 या 01, 00001 डैश डैश डैश। पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, पहले 1 01 फिर 2 01, कुछ भी लिख सकते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगली संख्या 0.02, 002, 0002, 0002 डैश डैश अनवसानी अनावर्ती। तथा एक तीसरी संख्या 3 लिख देते हैं, कुछ भी अपने से लिख देंगे, ठीक है ना। 003, 30003 तीन ही संख्याएं लिखनी थी, ठीक है। तो क्या लिखना था? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो ये आप तो इनको भी लिख सकते हैं। अब चूंकि दशमलव प्रसार में क्वेश्चन पूछा था तो हमने इस तरह से लिख दिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया है परिमेय संख्याओं। 2 परिमेय संख्या दी हुई है। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। दो परिमेय संख्या दी है 5/7 और 9/11। इनके बीच में क्या लिखनी है? अपरिमेय संख्याएं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं निकालनी चाहिए। यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, बहुत सारी अनंत अपरिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या क्या होगी उसको देख लेते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 5/7 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना पड़ेगा।
कि क्या होता है। ठीक है, तो 5/7 का सबसे पहले हम दशमलव प्रसार देख लेते हैं क्या होगा। भाग करके 7 सता 49, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 अठे 56। क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, तो निश्चित तौर से कुछ देर बाद अंकों की पुनरावृत्ति होना चालू हो जाएगी। तो कहां पर चालू होती है वहां तक जरूर करेंगे। ठीक है, वो किस तरह के होते हैं, आवर्ती होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होने लगती है। देखते कहां पे होता है, तब तक करते जाते हैं। 7 अठे 56, 4 आ गया, फिर 0 रखेंगे, 7 फना 35, 5 आ गया और 7 सते 49। फिर देखो होने लगी, तो ये हो गया यहाँ तक, अंकों की यहाँ से पुनरावृत्ति होने लगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.71428 के ऊपर लगा दिया बार, ये हो गया। इसी तरह से दूसरी संख्या क्या है, 9/11, उसको भी देख लेते हैं। उसका दशमलव प्रकार क्या, प्रसार क्या होगा, 11/9, दशमलव रख दिया 0, 11 अठे 88, 2 0, 11 एकम 11, 9, 11 अठे 88, 2 और 11, यहाँ पे इसकी पुनरावृत्ति जल्दी होने लगी, 0.81 के ऊपर बार लगा दिया। ये अब इन दोनों संख्याओं के बीच में ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमको परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे देखेंगे 0.71 और यहाँ पे क्या है 0.81। तो 71 और 81 के बीच में हमको परिमेय संख्या निकालनी है। 71 के बीच में चाहे 72 लिखते हैं, 73 लिखते हैं, 74, 75, 76, 77 कुछ भी लिख सकते हैं, सब अपने मन से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। तो अतः 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, ये अंतर है ना, 0.72 ले लिया। अब इसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, 0, 7, 5, 3, 2 कुछ भी लिख सकते हैं, ये अपने ऊपर है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, या ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख लो 0.072, फिर 0.072 ऐसा भी लिख सकते हो। दूसरी संख्या 0.72, 73, 74 कुछ भी, 0.74, 0.074 ये हो गई दूसरी। एक और लिख लेते हैं 0.79, चलो 79, 0.79, 0.079 और इस तरह से बहुत सारी संख्याएं की जा सकती है। तो ये हो गई हमारी 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं इस एक्सरसाइज में। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, हमको बस बताना है कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं उसको भी। 9 में क्या बताना है, बताना है कि दी गई संख्याएं क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। हम कैसे संख्याओं को पहचानते हैं परिमेय है कि अपरिमेय, ये हमको पता है। दशमलव प्रसार यदि शांत है तो परिमेय है, यदि अशांत और पुनरावृत्ति होती है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति होने लगे, तो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, बाकी जितने भी पूर्णांक हैं सब परिमेय संख्याएं हैं। देखते हैं, पहला दिया हुआ है √23। तो √23 किस तरह की संख्या होगी, ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता।
अपरिमेय। दूसरा है अंडर रूट 225। अंडर रूट 225 को हम क्या लिख सकते हैं? 225 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, कक्षा 8 में आप लोग पढ़े होंगे। अंडर रूट 225 बराबर क्या होगा? 15। और 15 किस तरह की संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर चलते हैं थर्ड में 0.3796। ये किस तरह की संख्या है? चूंकि दशमलव के बाद यहां तक किया, यहां के बाद अब आगे ना तो इसके ऊपर बार है ना डैश डैश है, मतलब सिर्फ इतनी ही संख्या है। इतनी ही संख्या है मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है, और शांत दशमलव प्रसार है मतलब ये परिमेय संख्या है। अगला है 7.478 डैश डैश डैश। ये किस तरह की संख्या है? यहां देखेंगे दशमलव के बाद 4 7 8, फिर से 4 7 8 अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी। भले ये बहुत दूरी तक चले जाए, कभी खत्म ना हो इसका भाग, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव प्रसार भले शांत है पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। एक और दिया हुआ है 1.01 1.10 100 100। ये यहां पे देखेंगे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 0 फिर 2 0, अंकों की कोई पुनरावृत्ति का क्रम है नहीं, और ये अभी बहुत दूरी तक पता नहीं कब तक जाएगी, तो ये अनवसानी अनावर्ती है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अतः ये किस तरह की संख्याएं हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इस तरह से कब कोई संख्या परिमेय कहलाती है, कब अपरिमेय कहलाती है, इस प्रश्नावली में हम लोग जान लिए हैं। अब आप लोग अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।